सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति करते हैं। पहला पाठ लेते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसमें स्वतंत्रता का पाठ एक पक्षी के द्वारा बताया गया है। स्वतंत्रता शब्द से हम सब परिचित हैं। स्वतंत्र रहना सबको अच्छा लगता है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी। हम अपने विचारों के लिए स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम अपने पहनावे के लिए स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपने रहन सहन सभी चीजों के लिए स्वतंत्र रहना हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ एक पक्षी द्वारा बताया गया है कि पक्षी को सोने का पिंजरा मिलता है, उसे स्वादिष्ट व्यंजन मिलता है, सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, फिर भी वह उसमें नहीं रहना पसंद करता, बल्कि स्वतंत्र रहकर उस डाल की कुंगी पर रहना और कड़वा फल ही खाना वो ज्यादा पसंद करता है। तो इस बात से हमें या हम सबको जरूर पता चल गया होगा कि स्वतंत्रता का महत्व हम सबके लिए कितना है। भले ही हम रूखा सूखा खाएं, लेकिन अपने विचार और अपने रहन सहन के लिए हम स्वतंत्र रहें, किसी के बंधन में न रहें। स्वतंत्रता ऐसी चीज है जिसे पशु पक्षी इंसान सबको पसंद आता है। अब तुम कल्पना कर सकते हो कि अगर एक कमरे में हम किसी व्यक्ति, किसी मनुष्य, किसी जीव को बंद कर दिया जाए तो कैसा लगेगा या कैसा लगता होगा। इसलिए हमें किसी भी जीव को बंदिश नहीं बनाना चाहिए, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा अंकुश नहीं लगाना चाहिए। उन्हें भी स्वतंत्र होकर जीने लेने का हक मिलना चाहिए। दूसरा पाठ हम लेते हैं एक देवांगना चंद्रा, जिसमें एक ऐसी विलक्षण व्यक्तित्व की चर्चा की गई है जिसे देख हमें अपने आत्मबल मनोबल को बढ़ाने का मौका मिला है। हमें किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, उससे लड़ना चाहिए। आत्म मनोबल को बढ़ाकर हर परिस्थितियों में साहस का परिचय देना चाहिए। सफलता को हम तभी छू सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे दो व्यक्तियों द्वारा आत्म मनोबल और अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने का एक उदाहरण दिया गया है, जिसमें एक चंद्रा है और दूसरा वह लखनऊ का मेधावी युवक। चंद्रा जो है उसका पूरा निचला धड़ पोलियो जैसी बीमारी से ग्रस्त होकर निर्जीव हो जाता है और वह अपने कठिन मनोबल के कारण उस ऊंचाई को छू लेती है जिसे अच्छे अच्छे लोग भी वहां तक नहीं पहुंच सकते, नहीं छू सकते। यह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, कहानी है, जिससे उस महिला द्वारा बहुत सारे ऐसे लोगों को प्रेरणा मिलती है जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपनी शारीरिक की कुछ कमियों की वजह से वह उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते जहां तक वो पहुंचना चाहते हैं। तो यह हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। दूसरा वह युवक है जो IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया है और चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में वह गिर जाता है और उसका दायां हाथ जो है वो ट्रेन के पहिए के नीचे आ जाता है, जिससे उसका दायां हाथ कट जाता है। और इतना सा में ही वह हथियार डाल देने का मतलब है कि इतना सा में वह निराश हो जाता है, अपना जीवन जीने की इच्छा को समाप्त करना चाहता है और वह अपनी जीवन लीला को वहीं समाप्त करना चाहता है। वह उसके बारे में इतना सोच लेता है कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है और उसे मानसिक हॉस्पिटल में दाखिला लेना पड़ता है। तो इस प्रकार दो व्यक्तियों द्वारा यहाँ दो परिस्थितियों को दिखाया गया है, जिसमें एक देवांगना चंद्रा है जो हर परिस्थिति से लड़ती है और कामयाबी हासिल करती है और अपने ऊंचाई तक पहुंचती है। और यहाँ एक वह व्यक्ति है जो IAS की परीक्षा में दायां हाथ के कट जाने पर ही वह अपने जीने की इच्छा को खो देता है, जीने की इच्छा से वह निराश हो जाता है और वह मानसिक रोगी बन जाता है।
तो हमें किसी भी परिस्थिति में अपने हिम्मत को, आत्मबल को खोना नहीं चाहिए, बल्कि अपने परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा पाठ है हमारा गांव और शहर। गांव और शहर, बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो सोचते हैं कि शहर में बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, मगर ऐसा नहीं है। अब सरकार जो है, हमारी सरकार जो है, वह भी गांव में बहुत सारी सुख सुविधाएं प्रदान कर रही है। जैसे शहर में है, जैसे पढ़ने के लिए उच्च विद्यालय, कॉलेज, अस्पताल, पक्की सड़कें और तरह तरह की योजनाएं उपलब्ध करा रही है, जिससे लोगों को सुविधा उपलब्ध हो सके और वो सारी सुविधाएं गांव में भी उपलब्ध हो जो शहर में होती हैं। मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शहरी चकाचौंध से प्रभावित होकर शहर की ओर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। अब शहर का हालत इतना खराब है, वहाँ की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी, मोटर गाड़ियों का धुआं, इन सब से लोगों के स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बल्कि गांव में काफी शुद्ध हवाएं हमें मिलती हैं, जिससे हमारे फेफड़े में जाती है और हम स्वस्थ महसूस करते हैं। गांव में अच्छी वातावरण मिलती है, मगर शहर में ये सारी चीजें नहीं है। बहुत भीड़ भाड़ भरी जिंदगी है, मोटरों की आवाजाही, हमेशा हॉर्न का आवाज, यह हमारे कान को मानसिक रूप से बहुत सारी तनाव उपलब्ध कराते हैं, जिससे लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त भी होने लगते हैं। तो रहने की भी वहाँ असुविधा होने लगी, क्योंकि शहर में काफी भीड़ बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों के रहन सहन या फिर रहने की कमी, मकान की कमी, रोजगार की कमी, इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के लोगों में। अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण महंगाई की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, आवासीय समस्या, दिन प्रतिदिन प्रदूषण की समस्या शहरों में बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा युगावतार गांधी। युगावतार गांधी में गांधी जी का परिचय मैंने पहले ही कराया है, जिसमें गांधी जी हमारे ऐसे युग पुरुष हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से हमें स्वतंत्रता दिलाई और हमें आजाद कराया अहिंसा के बल पर। वो भी अहिंसा के बल पर, सत्य और अहिंसा के बल पर हमें हमारे देश को आजाद कराया। वह एक ऐसे युग पुरुष थे जिनके विचार इतने उच्च थे कि सब लोग आंख बंद करके उनके विचार को मान लेते थे और उनके चले हुए कदम के पीछे पीछे, उनके नक्शे कदम पर सारे लोग, सारी जनता, करोड़ों जनता चल पड़ती। यानी कि सभी जनताओं में करोड़ लोग होने के बावजूद भी सभी लोगों में उनकी एक छाया नजर आती थी। उनके विचार से सब लोग इतने सहमत थे कि सब लोगों में गांधी जी के छाप दिखाई पड़ते थे। अगले क्लास में हम नया पाठ शुरू करेंगे। धन्यवाद।